सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल PS टेट प्रैपरेशन ते। अज असी डिस्कस करांगे मैथ के क्वेश्चन 2018 के। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर अवैल्यूएशन ए टीचर शुड यूज़। जदों असी किसी बच्चे की अवैल्यूएशन करनी होंदी है तो टीचर किहड़ा मैथड यूज़ कर सकता वा। ऐसे टाइप क्वेश्चन यूज़ करूँगा, औरल टेस्टिंग करूँगा, ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन करूँगा या ऑल ऑफ दिस। जो टीचर ने बच्चे की अवैल्यूएशन करनी होंगी है किसी भी तरह की उन्होंने बच्चे की टेस्टिंग जी है लै सकता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सैकेंड क्वेश्चन आ, इफ ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर इक्वल टू आ दैन ए माइनस 1 ओवर ए की वैल्यू की होगी। तो ये वास्ते तुसीं ए माइनस 1 ओवर ए की जी होल स्केयर कर लेना वा। इनू होल स्केयर करोगे तो ये आइडेंटिटी यूज़ हो जानी है ए माइनस बी का होल स्केयर। वो आइडेंटिटी की आ ए माइनस बी का होल स्केयर इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। उन्होंने सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल टर्म बन जूगी ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर माइनस 2a इंटू 1 ओवर ए ना ए कैंसल। तो ए प्लस स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर की वैल्यू हमें 2 पहला दी हुई है, फिल कर देनी है। 2 माइनस 2 की आ जाना 0। सो तुहाडा आंसर आ जाना ऑप्शन नंबर ए 0। नैक्सट आ क्वेश्चन द मीडियन ऑफ दी डाटा। ये वाले डाटा का जोड़ा वा तुसीं मीडियन जोड़ा फाइंड आउट करना। तो मीडियन असीं किवें फाइंड करते हैं। मीडियन हुंदी आ मिडल टर्म, विचकार वाली टर्म। सब तो पहला ही आपां डाटा नूं अरेंज करना हुंदा वा असेंडिंग ऑर्डर जां डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच। तुसीं दोनों चों किसी च भी इनू जोड़ा वा अरेंज कर सकते हो। असेंडिंग जां डिसेंडिंग अरेंज करने तो बाद जे तां ऑड नंबर होणगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होणगियां, फिर विचकार वाली टर्म जिहड़ी आ वो मीडियन हो जाती है। बट जे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होणगियां तो फिर मिडल वालियां दो टर्म्स नूं प्लस करके उन्होंने 2 नाल डिवाइड कर दईदा। जिवें देखो इत्थे डाटा वा 3 5 9 टोटल टर्म्स काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन नंबर्स है इसका मतलब मिडल दियां दो टर्म्स नूं सानूं प्लस करना पऊगा, उन्होंने 2 नाल डिवाइड करना पऊगा। जिवें इनू इत्थे ही अरेंज किया वा असेंडिंग ऑर्डर 3 4 5 5 8। नैक्सट टर्म आ गई 9 10 12 10 15। हुण देखो ये मिडल च दो टर्म्स आ रही 8 ते 9, दोवां नूं प्लस करांगे। प्लस करन तो बाद आपां इनू किहदे नाल कर दांगे 2 नाल डिवाइड करांगे। 8 ते 9 नूं तुसीं प्लस करोगे, 2 नाल डिवाइड करोगे 8 9 17 17 नूं 2 नाल डिवाइड करोगे तो तुहाडा आंसर आ जाएगा 8.5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मीडियन याद रखना है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होण तां मिडल टर्म जिहड़ी है मीडियन हुंदी है। बट जे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होण तां मिडल 2 टर्म्स नूं प्लस करना तो 2 नाल डिवाइड कर देना है। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन आ ट्रिग्नोमैट्री इज़ रिलेटेड टू ट्राईएंगल्स इन द सेम वे एज मैंसूरेशन इज़ रिलेटेड टू। ट्रिग्नोमैट्री जी ट्राईएंगल्स नाल रिलेटेड आ, सानू पता है। इस तरीके नाल जिहड़ा मैंसूरेशन आ किहदे नाल रिलेटेड हुंदा। मैंसूरेशन वर्ड किहदे लई वरतिया जांदा जदों असीं किसी एरिया फाइंड करते हैं, उदों मैंसूरेशन वर्ड की जिहड़ी आ यूज़ हुंदा वा। नैक्सट आ चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो नंबर फाइंड करना जिहड़ा दूसरिਆਂ तो अलग आ। अलग किवें आ, देखो 8 आ, 8 जिहड़ा वा 2 दी क्यूब आ, 64 4 दी क्यूब आ, 125 5 दी क्यूब आ, बट 28 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं हैगा। सो इसका आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर डी। नैक्सट क्वेश्चन आ ए नंबर इज़ ग्रेटर दैन 3। एक नंबर जो कि 3 तो ग्रेटर आ बट लैस दैन 8। 3 तो वो मतलब नंबर जिहड़ा वा ग्रेटर आ बट 8 तो की आ वो लैस आ। 8 तो छोटा वा, 3 तो जिहड़ा वा वो थोड़ा वड्डा नंबर आ। आलसो इट इज़ ग्रेटर दैन, इस तो इलावा वो 6 तो वड्डा आ बट 10 तो छोटा आ। हुण देखो दो कंडीशनस आ गई कि 3 तो वड्डा आ बट 8 तो छोटा आ। पर इत्थे उन्हें कहता 6 तो वड्डा है तो 10 तो छोटा है। तो 6 तो वड्डा 6 ते 8 दे विच फिर किहड़ी टर्म आ जाती है, सिर्फ एक ही टर्म आती है 7। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। नैक्सट क्वेश्चन आ इफ प्लस मीनस डिवाइड। जे प्लस की जगह डिवाइड आ जाए, माइनस की जगह असी मल्टीप्लाई का साइन लै लीए, डिवाइड की जगह असी प्लस लै लीए, मल्टीप्लाई की जगह माइनस लै लीए, तो फिर ये इक्वेशन का आंसर की होएगा। इनू ही चेंज करके देख लेने हैं। जिवें 36 आ तो मल्टीप्लाई की जगह साइन जिहड़ा किहड़ा हो रहा है माइनस का। ठीक है। उस तो बाद प्लस की जगह साइन जिहड़ा किहड़ा लिया जा रहा वा डिवाइड का। ठीक है। तो डिवाइड की जगह साइन किहड़ा आ रहा है प्लस का।
उस तो बाद प्लस की जगह साइन जोड़ा किहड़ा आ रहा आ डिवाइड का, तो माइनस की जगह किहड़ा साइन आ रहा आ गुणा का। ठीक है, तो फिर बॉड मास का रूल सब तो जोड़ा पहला की हो जाना वा डिवाइड वाली टर्म्स सॉल्व हो जानिया। 12 सब तो पहला जोड़ा डिवाइड वाली टर्म्स सॉल्व हो जानिया। इनू असीं किवें लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई का साइन ही, तो मल्टीप्लाई के साइन की जगह तो जोड़ा किहड़ा साइन आ गया माइनस का आ गया। ठीक है, फिर अगे प्लस का साइन ही, प्लस के साइन की जगह डिवाइड आ गया। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन ही, डिवाइड के साइन की जगह उन्होंने की किया वा प्लस यूज़ करो। ठीक है, फिर 6 आ गया 6, फिर प्लस का साइन है, प्लस की जगह फिर डिवाइड आ गया। माइनस की जगह किहड़ा साइन आ जाना आ मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, तो सब तो पहले आप डिवाइड वाली टर्म सॉल्व करांगे। 36 का 36, 4 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो 3 आ जाऊगा, 2 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो 3 आ जाऊगा। उस तो बाद मल्टीप्लिकेशन होगी 3 3 सा 9, तो बॉड मास के रूल के मुताबिक पहला असीं इहनूं प्लस करांगे। 36 ते 9 कितना हो जाऊगा 45, 45 चो 3 माइनस कर दोगे तो 42 आ जाऊगा। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42। नैक्सट आ परसन क्लेम्स ₹15 फॉर ईच किलोमीटर। एक परसन जोड़ा वा हर किलोमीटर वास्ते 15 रुपये चार्ज करता वा जो किस राही ट्रैवल करता वा टैक्सी राही, तो 5 रुपये चार्ज करता वा जो वो खुद की अपनी जी कार चलाता वा। क्लेम करता कि जो खुद ही कार पर जाता तो उन्होंने 1 किलोमीटर वास्ते 5 रुपये खर्चने पैंदे आ, बट जो टैक्सी राही ड्राइव करता तो उन्होंने 15 रुपये खर्चने पैंदे आ। तो उन्हें टोटल उन्हें क्लेम किया कि टोटल उन्हें जिन्नी ट्रैवलिंग की आ वो वास्ते उन्होंने टोटल किन्ने पैसे देने पे 500, तो टोटल उन्हें डिस्टेंस कितना कवर किया वा 80 किलोमीटर। दैन द नंबर ऑफ किलोमीटर असीं चैक करना जोड़ा उन्हें टैक्सी द्वारा ट्रैवल किया। ठीक है, मान लो कि उन्हें टैक्सी राही जोड़ा ट्रैवल किया सानूं नहीं पता कितना डिस्टेंस, मान लो X किलोमीटर उन्हें ट्रैवल किया। जो उन्हें X किलोमीटर टैक्सी राही ट्रैवल किया तो यदा मतलब उन्हें अपनी कार राही फिर कितना किया होगा 80 माइनस X, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 आ। जे उन्हें टैक्सी राही X किया होगा तो कार राही उन्हें 80 माइनस X किया होगा। हुण उन्होंने पैसे भी दिते हुए आ कि जे तो वो टैक्सी राही ड्राइव करता तो किन्ने पैसे पे करता 15, यदा मतलब टोटल उन्हें किन्ने पैसे लगे वो 15 X रुपीज़ लग गए। ठीक है, टैक्सी राही ड्राइव करते तो अपनी कार पर ड्राइव करते प्लस 5 किन्ने पैसे लग गए उन्होंने 80 माइनस X। ये टोटल वो रुपीज़ आ जाएंगे कि किन्ने पैसे वो लगे। तो टोटल मनी इन्हों दसी हुई है कि टैक्सी के ट्रैवल टोटल डिस्टेंस का खर्चा उन्होंने दिता है 500। ये टर्म में सॉल्व करांगे आप। सॉल्व करने तो बाद तुहाडा जिहड़ा आंसर आ वो आ जाऊगा ऑप्शन नंबर ए 10। तो उन्हें किन्ने किलोमीटर टैक्सी राही ड्राइव किया वा 10 किलोमीटर, तो जोड़ा 70 किलोमीटर आ उन्हें किहदे राही ड्राइव किया अपनी कार राही। तुसीं ये टर्म सॉल्व करोगे तो तुहाडा आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट आ इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करैक्ट आंसर। आंदे एक बच्चा वा जे तो वो सही आ जवाब दिंदा वा किसी क्वेश्चन का उन्होंने 4 मार्क्स मिलते हैं, बट जे वो रोंग आंसर दिंदा फिर वह 1 मार्क्स जोड़ा वा कट लिया जाता वा। ठीक है, यदा मतलब उन्हें अटैम्प्ट किए सारे 75%, टोटल जिन्ने क्वेश्चन ही 75 उन्हें सारे अटैम्प्ट किए आ, तो उन्होंने 125 मार्क्स मिले आ। दैन द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटैम्प्टड करैक्टली। असी चैक करना कि बच्चे ने किन्ने जोड़े आ करैक्ट जोड़े आंसर जोड़े आ दिते हैं। ठीक है, सब तो पहले उन्होंने 4 मार्क्स तो मिलते हैं करैक्ट के लिए। टोटल उन्हें 75 क्वेश्चन जोड़े अटैम्प्ट किए, सानू नहीं पता, सानू ये नहीं पता उन्हें करैक्ट किन्ने किए इनकरैक्ट किन्ने किए। मान लो तुसी करैक्ट मान लो करैक्ट जोड़े उन्हें किए आ वो X आ, करैक्ट X आ, बट टोटल सानू क्वेश्चन दिते उन्हें 75। जे करैक्ट उन्हें X किए होंगे यदा मतलब इनकरैक्ट उन्हें किन्ने किए होंगे 75 माइनस X किए होंगे 75 चो मतलब करैक्ट माइनस कर देंगे तो इनकरैक्ट आ जाएंगे। तो बट सानू मार्क्स भी दसे हुए आ कि जे तो करैक्ट आंसर दिंदा वा 4 इंटू X इन्ने मार्क्स मिलणगे उन्होंने, तो जे वो इनकरैक्ट आंसर दिंदा वा तो फिर उन्होंने इन्ने मार्क्स मिल जाएंगे। तो टोटल मार्क्स सानू उन्होंने 125 दिते हुए आ। ये इक्वेशन को तुसीं सॉल्व करोगे, सॉल्व करने तो बाद तुहानूं आंसर जिहड़ा मिल जूगा ऑप्शन नंबर C 40 आंसर आ जाऊगा। ये तुहाडी इक्वेशन बन जूगी, इनू तुसीं सॉल्व करोगे तो तुहाडा आंसर जिहड़ा वो की आ जूगा 40 आंसर आ जूगा।
ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦ ਵਰਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਵਰਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਵਰਡਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਲਜੈਬਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਜਮੈਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੀਸਟ ਲਾਈਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ? ਟੀਚਰ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰੈਮਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ, ਰੈਮਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਮਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਡਿਊਸਡ ਬਾਏ, ਡਿਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹ ਡਿਡਿਊਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਹੋਮਵਰਕ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਆ? ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਦ ਸਕੇਅਰ ਆਫ -0.02 -0.02 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 0.004, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜਿਟ ਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਡਿਜਿਟ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? 4 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੇ 2 2s ਆ 4 ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ HCF ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ x² -y² ਤੇ x³ -y³, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ a² -b², ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ x -y ਤੇ x + y ਤੇ x³ -y³ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ x - y × s² + xy + y²। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ? x - y ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ x - y। ਨੈਕਸਟ ਆ a sum of ₹3,300 is shared between ਰਾਮ, ਰਮੇਸ਼, ਰਹੀਮ ਐਂਡ ਰਵਿੰਦਰ। ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਮ, ਰਮੇਸ਼, ਰਹੀਮ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 1/3 ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 4/15 ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ 1/3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 3,300 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ? 1100 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਰਹੀਮ ਦਾ 4/15 ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, $880 ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ 880 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ 880 ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3,300 ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1100 + 880 + 880, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 440। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 3,300 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 440। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ A/B ਦਿੱਤੀ ਆ 2/3 ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ B/C ਜਿਹੜਾ 5/6 ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ A/B/C ਕੱਢਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ B ਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ B ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A B ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 3, ਇੱਥੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 5। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ A ਵਾਲੇ 5 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਧਰ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2 5 ਦਾ 10 ਤੇ 5 3 ਦਾ 15, ਤੇ ਇਹ 3 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3 5 ਦਾ 15 3 6 ਦਾ 18, ਤਾਂ B ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। तो सो वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर B 10 15 एंड 18। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਮ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 109 2 poles of height 7 meter and 12 meter stand on a playground। if the distance between their feet is 12 meter then the distance between their tops is। दो पोल आ, एक 7 मीटर का पोल आ ਤੇ ਇੱਕ 12 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ 'ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ 12 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ 12 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 12 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ 12 ਆ, ਇਹ 7 ਆ, 12 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਤੇ 7 ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 5 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਸਕੁਏਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, 12 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 5 ਸਕੁਏਅਰ ਇਕੁਅਲ AD ਸਕੁਏਅਰ। 12 12 ਦਾ 144 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 25 ਹੋ ਜਾਊਗਾ AD ਸਕੁਏਅਰ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 169 AD ਸਕੁਏਅਰ। AD ਉਧਰ ਸਕੁਏਅਰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ 169 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 30। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 13 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਵਾ, ਜੇ ਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੋਣ, ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆਫ। ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਨ ਅ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਕੰਬਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਮੈਥ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 36 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਚੋਂ। ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਰਾਣੀ ਮਸਟ ਗੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕੰਬਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 150, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ 42। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 100 ਮੈਥਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 150 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 250, ਠੀਕ ਹੈ। 36 ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ X ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ 36 ਪਲੱਸ X, ਇੰਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜੋ ਮਾਰਕਸ obtain ਮਾਰਕਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਇਨਟੂ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ 36 ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, X ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਊਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ 100 ਮੈਥਸ ਤੇ 150 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਟੋਟਲ 250 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 42% ਆ, ਤੇ 42% ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 42 ਓਵਰ 100 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਟਰਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 69 ਆ ਜਾਏਗੀ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 52 ਈਅਰਸ ਆ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ 4 ਈਅਰਸ more than the twice the age of his own son whose age is X years. Which of the following relation is true? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਆ ਉਹ 52 ਸਾਲ ਆ,
ठीक है। तो 4 साल जोड़ा वा अपने मान लो वो सन की एज एक्स आ, कहता वो सन की एज जी एक्स ईयर दी आ, ठीक है। बट रमेश की एज हैगी आ 52, ठीक है। मतलब जी रमेश की एज आ वो अपने सन की एज नालों 4 मोर आ, मतलब प्लस हो गया, ठीक है। 4 मोर आ दैन जे वो सन की एज की हो जाए ट्वाइस मतलब 2 गुना हो जाए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन तो की बन जूगा। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 52 इक्वल 2x प्लस 4 आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट है एन एंगल इज़ 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंड 2/5 ऑफ इट्स कॉम्पलीमेंट, द मैजर ऑफ द एंगल इज़। कहता एक एंगल आ जो अपने सप्लीमेंट का कितना आ, अपने सप्लीमेंट का वो 1/4 हिस्सा है। सप्लीमेंट तुसीं जानते हो कि कोई भी 2 एंगल मान लो थीटा वा प्लस दूसरा एंगल जिमें वो सप्लीमेंट क्या थीटा डैश आ, तो दोवां का सम 180 होंदा है, ठीक है। उन्हें बोलिया कि जिहड़ा एक एंगल आ दे अपने सप्लीमेंट का, सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस थीटा डैश का कितना हिस्सा वा 1/4, ठीक है। तो जिहड़ा एक बाद में उन्हें बोलिया कि वो 2/5 अपने दूसरा ये होंदा वा कॉम्पलीमेंट कि दोनों का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्पलीमेंट एंगल आ। फिर उन्हें बोलिया कि वो अपने जिहड़ा कॉम्पलीमेंट मतलब है थीटा माइनस डैश का कितना हिस्सा वा 2/5 आ। इन्होंने दोनों टर्म्स में सॉल्व करके आंसर बनता वा 36। तुसीं इन्हां दोनों में इक्वल कर लोगे क्योंकि थीटा इक्वल थीटा वा, इन्हें सॉल्व करोगे तो 36 डिग्री जो तुहानूं आंसर मिल जूगा। नैक्सट क्वेश्चन आ द नंबर ऑफ वर्टिसेस एजिस एंड फेसिस रिस्पैक्टिवली ऑफ ए क्यूबॉइड आर। क्यूबॉइड के तुसीं वर्टिसिस दसने आ, एजिस दसने आ ते फेस, वो सानूं पता ही वो वर्टिसिस 8 होंदे आ, एजिस 12 होंदे आ ते फेसिस 6 होंदे आ। सो ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उन्हें पहला पूछा कि वर्टिसिस 8 आ, एजिस किन्ने आ, सीक्वेंस के जोड़े आंसर तुसीं दसने। उस तो बाद नैक्सट आ इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 बच्चों की क्लास आ, 30 स्टडी हिंदी, 25 स्टडी इंग्लिश एंड 11 स्टडी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कि 30 बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, 25 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो 11 बच्चे दोनों सबजैक्ट पढ़ते हैं। तुसीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दसने आ जिहड़े इन्हां दोनों लैंग्वेज चों कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ते। देखो ये इंट्रोडक्शन का रूल लगाना है 30 जो हिंदी पढ़ते प्लस 25 जो इंग्लिश पढ़ते हैं, बट 11 तो कॉमन है ना जोड़े दोवें पढ़ते हैं, इन्हूं माइनस कर देना है तो टोटल कितना बन जाएगा 45 चो 11 माइनस किया ये तो आ जाएगा 34, ठीक है। 30 च 25 तुसीं प्लस कर देना वा, सॉरी इत्थे 55 बनना है, 55 माइनस 11 तो 11 चो माइनस करोगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है। 44 आ गया। हुण टोटल स्टूडेंट्स किन्ने आ 50। ये हुण वो बच्चे आ गए जिहड़े दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, कंबाइनली दोनों लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। बट असीं तो वो बच्चे कढ़ने आ जिहड़े नहीं पढ़ते इन्हां दोनों लैंग्वेज चो कोई भी लैंग्वेज, इस करके असीं 50 चो 44 की कर देना माइनस। सो आंसर मिल जूगा ऑप्शन नंबर 6। सिर्फ 6 बच्चे आ क्लास के विच जिहड़े ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं तो ना ही हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। सो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। उस तो बाद नैक्सट है ड्रम ऑफ वाटर इज़ 3/5 फुल वैन 38 लीटर्स ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ जस्ट 1/8 फुल, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इन लीटर्स इज़। देखो उन्हें बोलिया कि ड्रम जो पहला 3/5 फुल सी, ठीक है। पहला उसकी टोटल कैपेसिटी मान लो कि ड्रम की कितनी है एक्स है, ठीक है। तो टोटल ड्रम का 3/5 एक्स फिल ही वो किन्ना जोड़े लीटर पानी कढ़ लिया गया 38 लीटर पानी कढ़ लिया गया, ठीक है। तो इस तो बाद वो बचा किन्ना 1/8 ठीक है एक्स का, ठीक है। इनू तुसीं सॉल्व करना है, इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो तुहानूं आंसर मिल जूगा ऑप्शन नंबर ए 80। तो टोटल ड्रम की कैपेसिटी कितनी ही 80 सी, ठीक है। तुसीं इनू सॉल्व कर सकते हो। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ द रेशो ऑफ एस शेयर टू दैट ऑफ बी इज़ 3:4, बी गैट्स 2/5 ऑफ सी शेयर। आंदा ये क्वेश्चन तुसीं किवें सॉल्व करना है 3/5 एक्स इत्थे ही रहेगा, 8 एक्स उधर प्लस का वा वो इधर आण के माइनस का हो जाएगा,
ਇਕੁਅਲ 38 ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਏ's ਸ਼ੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 3:4 ਅਤੇ ਬੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ 2/5।